अब हम सनतों को कौमी तहवील में लेने के मस्बत असरात और मनफी असरात, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स का जायज़ा लेंगे। 1972 की लेबर इस्लाहात से सनती मज़दूरों का इस्तेसाल ख़त्म हुआ, उनकी उजरतें बढ़ीं और दूसरी मराहत में इजाफ़ा हुआ। सनती इदारे हुकूमत को पूरे टैक्स और ड्यूटी अदा करने लगे, जिससे कौमी आमदनी में इजाफ़ा हुआ और मुल्क तरक्की की राह पर हुआ। मज़दूरों से मिल मालिकान का रवैया बेहतर हुआ, हड़तालों की तादाद बतदरीज कम होती गई। सनती असासों पर जो सिर्फ 22 ख़ानदानों का कब्ज़ा था वो ख़त्म हुआ, जिससे सरमायादार तबके की हौसला शिकनी हुई। सनती इदारे हुकूमत की तहवील में आने से हुकूमत के लिए सनती अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना आसान हो गया। जहाँ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, वहाँ अब हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की तरफ भी आएंगे। सनतों को कौमी तहवील में लेने से सरमायादारों ने पाकिस्तान में सनतें लगाना कम कर दी, जो कि मुल्क की मईशत के लिए सरासर नुकसानदेह है, जिससे सनती तरक्की का अमल सुस्त हो गया। सनती इदारों को तहवील में लेने से हुकूमत के अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। मजदूर यूनियंस ने सियासी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया और आए दिन फैसिलिटीज़ में इजाफे के लिए हड़तालें और मुजाहरे होने लगे, जिससे मज़दूरों की कारकर्दगी बहुत मुतासिर हुई। सनती इदारों में ज़रूरत से ज़्यादा सियासी अमला भर्ती हुआ, जिसको काम से ज़्यादा मरात से दिलचस्पी थी, फैसिलिटीज़ से। इस तरह काम की इस्तेदाद, कारकर्दगी रोज़ बरोज़ कम होती चली गई। सनतों के तनख्वाहदार अफसरान ने अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास न किया, जिससे मुल्क में बदउनवानी, करप्शन फ़रोग़ पाने लगी। सरकारी तहवील में होने की वजह से बहुत कम पैदावार देने वाले यूनिट भी चलते रहे, जिससे कौमी ख़जाने पर बोझ बढ़ता रहा। अब तालीम की तरफ आएंगे कि नेशनलाइजेशन से तालीम पर क्या मस्बत और क्या मनफी असरात मुरतब हुए। पहले हम मस्बत असरात का जायज़ा लेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में मुल्क के बेशतर निजी तालीमी इदारे कौमी तहवील में ले लिए। इन इदारों में काम करने वाले असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम थीं। कौमे आने से प्राइवेट तालीमी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर सहूलतें सरकारी तालीमी इदारों के बराबर हो गईं। मुल्क के तलबा को बस और रेलगाड़ियों के किरायों में खसूसी रियायत दी गई, जिससे गरीब वालिदैन भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए भेजने लगे। तलबा के वज़ाइफ में इजाफ़ा किया गया। मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर पेशावराना यूनिवर्सिटियाँ कायम करके हर शोबा ज़िंदगी में तरक्की की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर करने का प्रोग्राम बनाया गया। कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों में तब्दील करके आला तालीम के दरवाज़े खोल दिए गए। कम दर्जा वाले स्कूलों को अपग्रेड किया गया। मुल्क भर में स्कूल असातिज़ा की तरबियत के लिए तरबियती इदारे खोलकर बेशुमार तरबियत याफ्ता असातिज़ा को तरबियत दी गई। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के क़याम की मंजूरी दी गई, जिससे तलबा को रेडियो, टीवी और बज़रिया ख़त व किताबत तालीम के मौक़े मिले। इससे तालीम बालगां के मराकज़ भी कायम किए गए। मनफी असरात जो हुए हैं उनका जायज़ा लेंगे। निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेने से असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए हुकूमत को कौमी ख़जाने से रकम खर्च करना पड़ी। कौमी ख़जाने पर बोझ पड़ने से हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ। हुकूमत के कौमियाने के इक़दाम से प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान नाखुश थे और वह अपने तालीमी इदारे वापस लेने की जद्दोजहद करने लगे। तलबा को किरायों में रियायत देने से ट्रांसपोर्ट मालिकान और तलबा के दरमियान कशमकश की एक नई सूरत हाल पैदा हो गई। हद से ज़्यादा आज़ादी देने पर तलबा तालीमी सरगर्मियों से किनारा कशी करने लगे, जिससे वालिदैन को तशवीश होने लगी। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तलबा तंजीमों ने सियासी जमातों के ज़रिए मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर ली और अमन व अमान का मसला पैदा हुआ। कॉमर्स और तिजारत को नेशनलाइजेशन के जो असरात, मनफी और मस्बत असरात का सामना करना पड़ा, अब उनका जायज़ा लेंगे। सनतों के कौमी तहवील में आने से सनती पैदावार में इजाफ़ा हुआ। भुट्टो हुकूमत ने सनतों को फ़रोग़ देने के लिए मशीनरी और सनती खाम माल की दरामदात की हौसला अफजाई की। इससे मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। पाकिस्तान का तवाज़ुन तिजारत बेहतर हुआ। बरामदात में इजाफ़ा हुआ, हत्ता कि सब्ज़ियाँ और प्याज भी बरामद होने लगे। ज़रई इस्लाहात से ज़रई पैदावार बेहतर हुई, जिससे मुल्की और गैर मुल्की तिजारती सरगर्मियों में भी इजाफ़ा हुआ। मनफी असरात देखेंगे। अफराते ज़र होने की वजह से तनख्वाहदार तबका मुतासिर हुआ। रुपए की कदर कम होने से बरामदात में तो इजाफ़ा हुआ, लेकिन महंगाई में भी इजाफ़ा हुआ। सामान तय्युश
کی درآمد بڑھی، مشینری کے درآمدی اخراجات میں اضافہ ہوا جس سے توازن ادائیگی متاثر ہوا۔ ملکی خزانے پر بوجھ پڑنے سے زر مبادلہ کے محفوظ ذخائر کم ہونے لگے۔ 1973 میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہونے سے پاکستان کا توازن تجارت خسارے کی طرف چلا گیا۔ امید ہے آپ کو اس ٹاپک میں نیشنلائزیشن کا مطلب بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ صنعتوں کو یا اداروں کو قومی تحویل میں لینا کیا ہے، اور اس قومی تحویل میں لینے سے، نیشنلائزیشن کرنے سے اداروں پر کیا مثبت اور کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور دہرائی کرنی ہے اس کی، تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ سکے۔